दोस्तों एक कहानी जो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ रही है मेरठ के मर्डर केस के बारे में। सौरभ शुक्ला मर्डर केस। ये एक ऐसा क्राइम है जिसको सुनने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए हैं। इतनी दर्दनाक तरीके से कोई पत्नी अपने पति का मर्डर नहीं कर सकती, और वो भी अपने ऐसे पति का जो उससे बेहद प्यार करता था। दोस्तों ऐसी ही सच्ची कहानी को हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। दोस्तों ये सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं मेरठ की है। मेरठ के रहने वाले सौरभ शुक्ला की। दोस्तों सौरभ शुक्ला जो होता है मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था, और इसी के दौरान दोस्तों साल 2016 की बात है जब उसकी मुलाकात एक मुस्कान नाम की 18 साल की लड़की से हुई थी। और इसी के दौरान मुस्कान को देखते ही पहली नज़र में सौरभ था उस पर मर मिटा था। तो जब सौरभ के घर वाले मुस्कान की सच्चाई को जानते हैं तो उन्हें पहले से ही पता होता, पहले से ही उसके घर वालों को पता था कि मुस्कान जो है वो एक करेक्टरलेस लड़की है। सौरभ के घर वाले उससे खपा थे, उससे नाराज थे, और उस लड़की से शादी करने के लिए बार बार मना करते थे, और सौरभ जो था अपनी जिद पर अड़ा था। दोस्तों इसी के दौरान साल 2016 में सौरभ ने मुस्कान से शादी कर ली थी। दोस्तों ये शादी थी वो लव मैरिज थी, और इसी के दौरान दोस्तों सौरभ जो था अपना घर बार छोड़कर अपने घर वालों से नाराज होकर वो एक अलग ही जगह रहने लगा था। मुस्कान और सौरभ दोनों एक साथ रहते थे, मेरठ में ही वो रहते थे। दोस्तों फिर क्या होता है, धीरे धीरे समय बीतता जाता है। सौरभ जो होता है वो मर्चेंट नेवी में मर्चेंट नेवी में लंदन के लिए चला जाता है अपनी नौकरी करने के लिए। दोस्तों मुस्कान जो होती है वो घर पर ही रह जाती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, साल 2019 में मुस्कान ने एक लड़की को जन्म दिया। तभी क्या होता है, मुस्कान और सौरभ एक दूसरे से अब और ज़्यादा करीब आ गए थे और एक दूसरे से ज़्यादा प्यार करने लगे थे। साल 2019 के बाद जैसे ही उसको बेटी को जन्म देते हैं, दोस्तों जैसे ही सौरभ की बेटी होती है उसके बाद फिर क्या होता है, सौरभ फिर लंदन चला जाता है। मुस्कान की मुलाकात उसके अपने पड़ोस के रहने वाले एक लड़के जिसका नाम साहिल होता है, साहिल से उसकी मुलाकात होती है। साहिल दोस्तों साहिल एक तरह का एक अंधविश्वासी होता है, वो तरह तरह के टोटके करता है। और इसी तरीके से जब साहिल से उसकी मुलाकात होती है तो साहिल मुस्कान दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दोस्तों अब उनकी हद बहुत आगे बढ़ जाती है, अब एक दूसरे का घर पर आना जाना लगा रहता है। साल 2022 में जैसे ही सौरभ जो होता है वो अपने घर पर आता है, मुस्कान से मिलता है, तो उसको एक जानकारी मिलती है कि उसकी बीवी का चक्कर एक पड़ोस के रहने वाले एक नशेड़ी जिसका नाम साहिल है, साहिल से चक्कर चल रहा है। तो अपनी पत्नी को बहुत ही डांटता है और उससे बात यहाँ तक आ जाती है कि उससे तलाक लेने की सोचने लगता है, उससे तलाक के लिए कह देता है। अब वो किसी कीमत पर भी मुस्कान के साथ नहीं रहना चाहता। तो साहिल जो होता है, साहिल को जब ये बात पता चलती है कि मुस्कान जो है सौरभ जो मुस्कान से तलाक लेना चाहता है, तो साहिल इसी के बीच में कहता है कि वो मुस्कान से शादी करना चाहता था। वो दोनों मुस्कान सौरभ से छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन सौरभ को छुटकारा पाने के लिए दोस्तों वो एक प्लान करने लगते हैं कि आखिर सौरभ से छुटकारा कैसे पाया जाए। और इसी के बीच में जो साहिल होता है वो एक ऐसा प्लान बताता है और कहता है कि तुम अपने जन्मदिन पर सौरभ को लंदन से बुलाओ, और फिर उसको हम एक ऐसा नशे की दवाई पिलाकर उसके साथ मर्डर करेंगे, और मर्डर करने के बाद उसकी लाश को दफना देंगे। लेकिन दोस्तों फिर क्या होता है, वो प्लान को चेंज करते हैं। अब जैसे ही साहिल जो था बहुत ही बड़ा अंधविश्वासी होता है, और मुस्कान जो अपने बर्थडे पर सौरभ को बुलाती, सौरभ आता है, आने के बाद वो अपनी पार्टी एंजॉय करता है। उसके बाद दोस्तों फिर क्या होता है, वो सौरभ को शराब में नशीली दवाई मिलाकर देती है, लेकिन सौरभ जो होता है उस दिन शराब पीने से मना कर देता है। उसका मन नहीं था, लेकिन मुस्कान भी उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती थी, इसलिए उसका प्लान जो आज फेल हो जाता है। और फिर इसी तरीके से मुस्कान जो होती है वो साहिल से मिलती है, साहिल से कहती है कि आज का प्लान हमारा फेल हो गया है। अगले दिन जो होती है मुस्कान उसका मनपसंद का खाना बनाती है, और मनपसंद के खाने में नशीली दवाई मिला देती है। मुस्कान ने और साहिल ने पहले से ही उसके लाश को काटने का इंतजाम बना लिया था कि हम उसको पहले मारेंगे, मारने के बाद काटेंगे, काटने के बाद एक ड्रम में बंद किया जाएगा और उसको सीमेंट से ऊपर से बंद कर देंगे, ताकि उसकी जो
बदबू होगी वो नहीं आएगी, ताकि हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा। इसी तरीके से दोस्तों साहिल जो होता है पहले से ही जाके एक ड्रम प्लास्टिक का ड्रम लाता है, और फिर मार्केट से उससे दोस्तों मुस्कान से बड़े बड़े चाकू लाने के लिए कहता है, और मुस्कान जो होती है बड़े बड़े चाकू ले आती है। चाकू लाने के बाद रख देती है और ड्रम को भी उसके घर में रख दिया जाता है। मुस्कान जो होती है उसका मनपसंद का खाना परोसती है। अब इस बार सौरभ जो होता है बहुत ही अच्छे से खाना खाता है। खाने के बाद जैसे ही उसको नशा होता है, रात के 12 बजे का समय हो जाता है, वो नशे की हालत में पड़ जाता है। तभी तभी मुस्कान जो होती है साहिल को फ़ोन करती है, वो कहती है कि साहिल पूरी तरीके से बेहोश हो चुका है, अब तुम तुरंत आ जाओ, हम इसका क्या करना है। तभी जैसे ही वो मुस्कान जो होती है साहिल को बुला लेती है। साहिल जैसे ही आता है, और साहिल जो कहता है, साहिल तो एक अंधविश्वासी होता है और इसलिए वो मर्डर अपने हाथ से नहीं करना चाहता था। वो मुस्कान से कहता है कि ये छुरा लो और उसके सीने में घोंप दो, लेकिन मुस्कान जो होती है वो थोड़ा हड़बड़ाने लगती है, घबराने लगती है, और इसी तरीके से साहिल जो होता है उसका हाथ छुरे से पकड़कर उसके सीने में जोर से मारता है, और इसी तरीके से दोस्तों छुरा जो होता है सौरभ के सीने में पूरी तरीके से अंदर चला जाता है, और कुछ देर के बाद सौरभ की मौत हो जाती है। अब मौत हो जाती है तो दोस्तों कुछ देर तक वो दोनों सोचते हैं। सोचने के बाद उसके लाश के 3 टुकड़े करते हैं। पहले तो दोनों हाथों को काटा जाता है, सिर को धड़ से अलग किया जाता है, और इसी तरीके से 2-3 पार्ट उसके कर दिए जाते हैं। पार्ट करने के बाद दोस्तों क्या होता है, सिर को जो होता है चारपाई के नीचे रख दिया जाता है। बाकी बॉडी को साहिल जो होता है बैग में भरकर अपने घर पर ले जाता है, और जो सर मुस्कान की चारपाई के नीचे होता है, मुस्कान उसके ऊपर बैठी होती है। तो साहिल तो अपने घर पर चला जाता है। दोस्तों अब तो मुस्कान फ़ोन करने लगती है, उसको डर डर लगने लगता है कि वो इस लाश के साथ नहीं रह सकती। फिर क्या होता है, साहिल जो होता है उसकी बॉडी को लेकर, जो बैग ले गया था उस बॉडी को लेकर आता है। लाने के बाद दोस्तों वो आराम से मुस्कान के घर पर सो जाते हैं। सोने के बाद जैसे ही सुबह का समय होता है दोस्तों, उसके जो पार्ट उसने टुकड़े किए थे, उस लाश के जो 3-4 टुकड़े किए थे, अब उस ड्रम में भरने के बारे में सोचने लगता है। तभी मुस्कान से कहता है तुम एक बोरा सीमेंट लेकर आओ, अब हम ऊपर से सीमेंट को लगा देंगे, ड्रम में इसकी बॉडी को भरकर ऊपर से सीमेंट लगा देंगे, ताकि किसी को बदबू भी नहीं आएगी, किसी को पता नहीं चल पाएगा। दोस्तों फिर क्या होता है, इसी के दौरान मुस्कान जो जाती है एक बोरा सीमेंट लेकर आती है, लेकिन उसकी बॉडी को डालने के बाद जैसे सीमेंट से उसको भरता है तो सीमेंट कम पड़ जाता है। फिर दोबारा मुस्कान फिर जाती है, एक बोरी सीमेंट और लेकर आती है, फिर उसको ड्रम को पूरी तरीके से ढक दिया जाता है। अब ड्रम जो होता है वो इस तरीके से मजबूत सख्त हो जाता है। दोस्तों कई दिन का समय हो जाता है, लेकिन इसी के बीच में दोस्तों मुस्कान एक ऐसा प्लान बनाती है। प्लान जो सौरभ का मोबाइल लेकर चैट करने लगती है उसके घर वालों से, उसे उनके घर वालों को, ताकि ऐसा लगे कि सौरभ जिंदा है, और सौरभ सौरभ जिंदा है, सौरभ से ही चैट हो रही है। हम दोनों शिमला घूमने के लिए कुछ दिन के लिए जा रहे हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही 5-6 दिन का समय हो जाता है, सौरभ के भाई जो होते हैं वो उसके घर पर आते हैं और उसकी तलाश करने लगते हैं, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल पाता। फिर क्या होता है, जब इस बात का शक जो होता है दोस्तों, इस बात का शक मुस्कान पर जाने लगता है। तभी जैसे ही वो कमरे में उसके भाई उसके घर पर आते हैं, आने के बाद उन्हें ऐसी कमरे में बहुत महक आने लगती है, बदबू सी आने लगती है, तो पूरा शक जो होता है वो ड्रम पर जाने लगता है। दोस्तों ड्रम पर जाने लगता है, लेकिन इस बार वो उसका भाई जो है वो घर पर चला जाता है। सौरभ के घर वालों को शक होने लगा, इसलिए वो उस ड्रम को मजदूरों को बुलाती है उस ड्रम को बाहर फेंकवाने के लिए। लेकिन दोस्तों ड्रम बहुत भारी होता है, उसको मजदूर जो होते हैं वो मना कर देते हैं। उन्हें शक हो जाता है कि इसमें जरूर कोई ना कोई घपला है, कुछ ना कुछ इसमें गलत हुआ है। सौरभ का भाई जो होता है इस मामले को भाप लेता है और घर पर पुलिस को लेकर आता है, और पुलिस जैसे ही आती है, आने के बाद दोस्तों उस ड्रम को खुलवाया जाता है, और बड़ा मशक्कत के बाद उस ड्रम को तोड़ा जाता है। दोस्तों फिर क्या होता है, सीमेंट के तोड़ने के बाद उसके सौरभ के भाई के 3 से 4 टुकड़े बॉडी पार्ट के मिलते हैं। फिर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हंगामा हो जाता है। अब तो सौरभ के भाई बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, और साहिल को मुस्कान को दोनों को अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद दोस्तों उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देने की मांग होने लगती है। ये मामला इतना चर्चा में है, इतना सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है दोस्तों, लोग इतनी ज़्यादा इन लोगों से नफरत कर रहे हैं कि एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कर सकती है, और उसका पति बिल्कुल इतना अच्छा होता है, उतना ईमानदार होता है। उसको अब तो समाज के लोग यही कहने लगे कि इन दोनों को जल्द से जल्द फांसी हो जाए, और इनका अंत भी बुरा होना चाहिए।